नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में तब्दील होने जा रहा है? खास तौर से पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे बड़ी चर्चा यही है। बाकी अगर आप तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, पुदुचेरी की या फिर असम की, तो वहाँ जो रुझान एग्जिट पोल दिखा रहा है, नतीजे उसी दिशा में वहाँ जा रहे हैं। इस बात को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल का जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी की सरकार बनता हुआ दिखा रहा है, इसलिए वहां के एग्जिट पोल को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि क्या जो दिखाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में वही होने जा रहा है या फिर ये जो एग्जिट पोल है ये गलत साबित होंगे। जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ, 340 सीटें दी जा रही थी, 300 भी नहीं आ पाई, या आप कहें कि बहुमत तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई। तो क्या यही स्थिति होगी या फिर कहानी इससे अलग होने जा रही है? और फिर ये जो इंटरनल सर्वे है बीजेपी का वो क्या कह रहा है? और पश्चिम बंगाल में खास तौर से टीएमसी के भीतर क्या चल रहा है? और ये जो भवानीपुर वाली सीट है जहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, क्या वो सीट खतरे में पड़ गई है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहले चर्चा इसकी करते हैं कि साहब ये भवानीपुर में क्या होने जा रहा है। देखिए, भवानीपुर में तो एक तरह से कहा जाए कि वो नंदीग्राम सिंड्रोम चल रहा है। यहाँ टीएमसी पहले से ही डरी हुई है और उस डर का वाजिब कारण है वो क्या है कि साहब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में खड़े हुए और चुनाव हरा दिया ममता बनर्जी को। अब इस बार शुभेंदु अधिकारी जो है वो भवानीपुर में दीदी के खिलाफ खड़े हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी जो है नंदीग्राम दोहरा लिया जाए। और ये डर ही है कि ममता बनर्जी को आप देखिए वहाँ सुबह से ही टहलना पड़ गया। नहीं तो जो लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव को लंबे समय से देख रहे हैं वो ये बताते हैं कि ममता बनर्जी इस तरीके से भोरे भोरे नहीं उठकर निकल जाती थी, वो बाकायदे इंतजार करती थी और जब 12-1 बज जाता था तब इत्मीनान से निकलती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन 2021 में जो हुआ उसके बाद में टीएमसी की जो आप एक तरह से कहें का जो कॉन्फिडेंस है वो हिला हुआ है कि भाई कुछ भी हो सकता है। और फिर एक तरह से कहा जाए कि भवानीपुर में जो घेराबंदी हुई शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी के जरिए, वो घेराबंदी ये बताती है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ है जिसको लेकर डरी हुई है टीएमसी। और फिर एसआईआर की वजह से आप देखिए ऑन एवरेज हर सीट पर 17,500 के आसपास वोट कटे हैं। और अगर हम भवानीपुर की बात करें और देखें तो यहाँ पर मुझे लग रहा है तकरीबन 40-45 हज़ार से ममता बनर्जी जीती थी, तो उसमें आप 17,500 पहले ही कम कर दीजिए, ये घट गया। हम एवरेज की बात बता रहे हैं, तो कहाँ आकर खड़ी है ममता बनर्जी, ये बड़ा सवाल है भवानीपुर को लेकर। फिर एक लहर चल रही है बीजेपी की, ये आप मानने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन जिस पश्चिम बंगाल में भाजपा की चर्चा करने से लोग डरते थे, उस पश्चिम बंगाल में अगर आगे बढ़कर लोग बात कर रहे हैं तो ये बड़ा बदलाव है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां जो पत्रकार कवर करने गए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जितना खुलकर बीजेपी को लेकर बात इस बार हुई है उतना पहले नहीं होती थी। यानी जो मतदाता डरा हुआ रहता था वो मुखर होकर अपनी राय रख रहा है। पश्चिम बंगाल में भले ही वहां लोकतंत्र की तमाम दुहाई दी जाए, लेकिन इस तरह का चलन जो है वो कम ही रहा है। और अब अगर ऐसा हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां एक बदलाव वाला मसला तो है। दूसरी चीज कि क्या ये जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट पोल होने जा रहा है? देखिए, जो लोग इस एग्जिट पोल को नकार रहे हैं उनके नकारने के दो कारण हैं। पहला तो जो मुस्लिम कंसोलिडेशन है वो एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जो है वो अगर वाम में या असुद्दीन ओवैसी के साथ
या फिर आप कहें कि कांग्रेस के साथ जाने के लिए सोचते, तो वो एसआईआर ने वो सोचना बंद कर दिया और वो पूरी तरह से लामबंद हो गए। अच्छा, ये लामबंदी ऐसा लगता है कि वहां पर इसने ध्रुवीकरण क्रिएट कर दिया, जिसको वो लोग जो इस एग्जिट पोल को नकार रहे हैं वो देख नहीं पा रहे हैं। यह जिस तरह से लामबंदी हुई, उस लामबंदी ने उस वर्ग को बीजेपी के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया जो इस बात को लेकर कन्विंस है कि नहीं, ममता बनर्जी 15 साल से हैं लेकिन बहुत कुछ ठीक नहीं हुआ है। इस बात को एक तरह से कहा जाए इग्नोर कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये वोट जो है कंसोलिडेट हुआ है। दूसरा, एग्जिट पोल ना मानने वालों का तर्क यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाएं जो हैं वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ दें, वो भी तब जबकि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है जो महिलाओं से सीधे जुड़ी हुई है उसमें उनको लाभ हो रहा है। अब अगर हर जगह इस तरीके से जहां महिलाओं को लाभ हो रहा है वहां महिलाएं उस सरकार के साथ खड़ी हैं, तो आखिर में पश्चिम बंगाल में कैसे वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकती हैं, ये एक सवाल खड़ा किया जाता है। लेकिन फिर उसी में आरजी मेडिकल कॉलेज वाला भी मसला आ जाता है, उसी में संदेश खाली वाला भी मसला आ जाता है और उसी में इस तरह की तमाम हिंसाएं भी जुड़ जाती हैं जो हुई हैं। और फिर एक मसला ये भी जुड़ जाता है कि महिला के खिलाफ अपराध वाला और लॉ एंड ऑर्डर वाला, ये बातें जो है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो एग्जिट पोल है वो ये माना जा रहा है कि तस्वीर उसके आसपास जाकर रुकने वाली है। अब जहां तक बात बीजेपी की इंटरनल सर्वे की है, तो देखिए बीजेपी का अपना जो इंटरनल सर्वे होता है वो सर्वे तो एजेंसियों से कराते हैं, फिर खुद संघ का अपना फीडबैक होता है और एक संगठन का होता है। अब इसमें जो फीडबैक है संगठन वाला, उस संगठन वाले में आप देखिए कि अमित शाह के काम करने का एक तरीका है। अमित शाह हर चुनाव के बाद ये पूरा खाका खींच लेते हैं कि जो सीटें हम जीते हैं क्यों जीते हैं, जो सीटें हारे हैं उसको वो कई कैटेगरी में बांट देते हैं। अब जैसे जहां हार जीत का मार्जिन जो है 2% 4 या आप इस तरह से कहें 5% से कम रहा वो सीटें अलग, जहां 10% से कम रहा वो सीटें अलग, जहां 20% से कम रहा वो सीटें अलग। इस तरह से हार जीत के अंतर के आधार पर वो सीटों को बांट लेते हैं और फिर जहां हार जीत का अंतर सबसे कम होता है उन सीटों पर काम करना शुरू कर दिया जाता है। तो 2021 में तकरीबन आप ये कहें कि 70 से 72 सीटें इन लोगों ने चिन्हित की थी, जिसमें मार्जिन जो है हार जीत का वो 10% से कम था। और इसे अगर थोड़ा हम और स्पेसिफिक करें तो तकरीबन 38 सीटें ऐसी थी, 37-38 सीटें जहां मार्जिन 5% से कम था। और इसके अलावा आप एक तरह से कहें कि संभवतः इतनी ही सीटें थी जहां मार्जिन 10% से कम था। तो अगर आप लमसम देखें तो तकरीबन 70 से 72 सीटें हैं। इन सीटों पर कायदे से इन लोगों ने काम करना शुरू किया और इन जो सीटों पर काम करना उन्होंने शुरू किया तो इन सीटों पर जो वो काम किए हैं उसमें उनको लगता है कि जहां हार जीत का अंतर कम है वो सीटें वो एसआईआर की वजह से जीतने जा रहे हैं। चूंकि एसआईआर हुआ तो पूरा छटनी हुई है, उस छटनी के अनुसार से जहां अब जैसे आप देखिए कई सीटें हैं, जैसे ममता बनर्जी कुल सीटें जीती थी उन्होंने 215, उसमें से तकरीबन 37 से 38 सीटें हैं जहां हार जीत का मार्जिन जो है वो एसआईआर में कटे वोटों से भी कम है। मतलब जितना आप ये कहें कि मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर वोटिंग हुई तो वोटिंग में जीतने वाले को 10 मिला और हारने वाले को 95 मिला, तो 5 वोट का अंतर रहा। एसआईआर में क्या हुआ कि वहां से 50 वोट कट गए। समझ रहे हैं? तो आप सोचिए आप जितने वोट से जीते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो एसआईआर में कट चुका है। तो इस तरह की सीटों पर बीजेपी का मानना है कि हम वहां जीत सकते हैं और उन्हें इसकी संभावना सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस लिहाज से बीजेपी ये मानकर चल रही है
कि वो तकरीबन 150 के आसपास सीटें जीत सकती है। ये उनका अपना सर्वे है, इंटरनल सर्वे। यानी उनका ये मानना है कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, और अगर बहुमत से आप मान लीजिए गंभीर है, यानी अगर वो 130-35 तक पहुंच गए तो ये मानकर चलिए कि पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना लेगी। फिर इधर उधर से उनको इंडिपेंडेंट और जो तमाम एमएलए हैं वो लोग आकर समर्थन दे सकते हैं। 10-12 का अगर अंतर भी रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर एक बात बड़े तय तौर पर मानी जा रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है।